दोस्तों, अमानत के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो हम लोग अभी दाहला पढ़ रहे हैं और दाहला का ये 5वां वीडियो होगा। तो आइए सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दाहला भाग 5। इससे पहले मैं दाहला पे 4 वीडियो दे चुका हूँ और ये 5वां वीडियो है। आज हम लोग पढ़ेंगे दो दाहला के बीच अगर दूरी 10 जरीब से कम है तो जमीन को कैसे मापे। आइए लिख देते हैं। नक्शा में बने दाहला से दाहला की दूरी 10 जरीब से कम है तो जमीन कैसे मापे। अगर दो दाहला के बीच की दूरी 10 जरीब से कम है तो जमीन को कैसे मापे। तो आइए सबसे पहले एक प्लॉट बना लेते हैं। यहाँ पे एक प्लॉट बना लेते हैं। ये आयताकार प्लॉट है। ये 100 कड़ी चौड़ाई और 200 कड़ी लंबाई है। तो गुनिया से मैंने इसको नापा तो 100 कड़ी चौड़ा और 200 कड़ी लंबा पाया। लेकिन जब दाहला मैंने चेक किया तो पाया कि दाहला की दूरी 10 जरीब से कम है। फिर यहाँ पे हम 100 कड़ी और 200 कड़ी नहीं देंगे, पहले इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद देंगे। तो आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अब चौड़ाई कितना देना है और लंबाई कितना देना है, जो कि वास्तविक लंबाई और चौड़ाई होगा। अभी ये वास्तविक नहीं है, मैंने गुनिया से नापा तो इतना आया, लेकिन दाहला की वजह से अब एक गलत हो गया। तो आइए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग चेक करेंगे नक्शा में वो दाहला करेंगे। दाहला, उसके बाद पैमाना देख लेंगे। नक्शा का पैमाना क्या है, नक्शा पैमाना, नक्शा पैमाना, ये दो चीज देखना अनिवार्य है कि दाहला ठीक 10 जरीब पर है या नहीं है। अगर कम है या ज्यादा है या फिर 10 जरीब पे ही है तो कैसे मापी करें। और दूसरा चीज देखना यह है कि नक्शा का पैमाना क्या कह रहा है। नक्शा का पैमाना अगर 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैमाना कुछ और है तो फिर उसमें भी चेंजिंग होगी। तो ये जो नक्शा पैमाना है वो मान लीजिए 16 इंच बराबर 1 मील है, 16 इंच बराबर 1 मील। और दाहला 10 जरीब से कम है। जब मैंने चेक किया तो पाया कि दाहला जो है वो 10 जरीब से कम है। अब पैमाना देखा तो नक्शा पे लिखा हुआ रहता है, जिस भी पैमाने पे बना हुआ रहता है नक्शा वो लिखा हुआ रहता है। तो पाया उसमें लिखा हुआ कि 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ है नक्शा। तो अब देखिए अब क्या करना है। आइए अब देख लेते हैं कि अगर 10 जरीब से कम है तो क्या करें। तो जब हमने दाहला को मापा तो वो आ गया 9 जरीब। दाहला मापी के बाद पाया कि दो दाहला के बीच की दूरी 9 जरीब है। जब दाहला को हमने चेक किया तो पाया कि दो दाहला के बीच की जो दूरी है वो 9 जरीब है।
तो आइए अब देखते हैं कि क्या क्या करना है, कैसे कैलकुलेशन होगा। तो पहले हम लिख लेंगे 1000 बटा 900। ये क्या हो गया, ऊपर हो गया जो हमें चाहिए, जो दो दाहला के बीच की दूरी होती है 10 जरीब, 10 जरीब में होता है 1000 करीब, और यहाँ पे हमको आया है नापी के बाद 9 जरीब, तो 9 जरीब में होता है 900 करीब, गुना हमको अगर लंबाई निकालना है तो 200 करीब यहाँ लिख देंगे। 200, 1000 को 200 से गुना करेंगे, फिर 900 से भाग कर देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब 1000 को 2 से गुना करेंगे तो 2000 बटा 9। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, बराबर 222.2। मतलब इसका जो वास्तविक लंबाई होगा वो 222.2 कड़ी होगा। अब हमको ये नहीं देना है 200 कड़ी, अब हम देंगे 222.2 कड़ी। आइए अब चौड़ाई को देख लेते हैं। ये लंबाई था, चौड़ाई, चौड़ाई में भी यही है 1000 कड़ी, जो दो दाहला के बीच की दूरी होती है। लेकिन जब हम चेक किए तो पाया कि वो 9 जरीब है, मतलब 900 कड़ी है, गुना चौड़ाई देख रहे हैं। अब चौड़ाई कितना है, 100 कड़ी, कट गया 9 बार में। अब कितना बच गया, 1000 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 111.1 कड़ी। वास्तविक जो चौड़ाई है वो हो जाएगा कितना, 111.1 कड़ी। एक हो गया वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई, ये हो गया वास्तविक चौड़ाई। वास्तविक चौड़ाई। आइए इसका अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि इस जो प्लॉट का क्षेत्रफल है वो कितना हुआ। आइए सबसे पहले जो हम गुनिया से मापी किए 100 कड़ी और 200 कड़ी, उससे क्षेत्रफल निकालते हैं। उसके बाद जो हमने वास्तविक लंबाई चौड़ाई निकाला उससे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और देखते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। आइए पहले देख लेते हैं, पहले वाला 200 गुने 100, क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। पहले यहाँ पे 200 लिख देते हैं, 200, और यहाँ पे ये 2 जीरो है तो ये 2 जीरो और दे देंगे। कितना हो गया, 21, 2.5, 1000, 10,000, 20,000 वर्ग कड़ी हो जाएगा, वर्ग कड़ी। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कड़ी स्क्वायर, या 2000 कड़ी स्क्वायर। इसको या इसको दोनों से कोई लिख सकते हैं, वर्ग कड़ी और कड़ी स्क्वायर दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब आइए इसको देख लेते हैं, वास्तविक क्षेत्रफल बराबर 111.1 गुने 222.2 बराबर 22,686.4 कड़ी स्क्वायर। जब मैंने गुनिया से प्लॉट को नापा और क्षेत्रफल निकाला तो आया 20,000 वर्ग कड़ी। लेकिन जब दाहला नापने के बाद दाहला 9 जरीब पाया, उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद क्षेत्रफल निकाला तो क्षेत्रफल आ गया 22,686 कड़ी स्क्वायर। ये दोनों क्षेत्रफल में 2,686 वर्ग कड़ी का अंतर आ गया, या मान लीजिए 2700 वर्ग कड़ी, मान लीजिए मोटा मोटा अंतर आ गया।
दाहला नापने का पहले या दाहला नापने के बाद, बस कितना, एक जरीब का अंतर था। मतलब 100 कड़ी का जब अंतर हुआ तो क्षेत्रफल में कितना डिफरेंस हो गया। तो इसीलिए दाहला नापी करना बहुत आवश्यक है। दाहला से हम चेक करना चाहिए, दाहला से हमको हमेशा चेक करना चाहिए कि जो मैं नाप रहा हूँ सही नाप रहा हूँ नहीं नाप रहा हूँ। नक्शा मापी से पहले हमें देख लेना अनिवार्य है कि दाहला जो बना हुआ है 10 जरीब पर है या नहीं है, या फिर कम ज्यादा तो नहीं है। अगर कम ज्यादा है तो उसको ठीक किया जाए, नहीं तो नापी गड़बड़ हो जाएगा, नापी गलत हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ लिए होंगे, और वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।